हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके चैप्टर का नाम है और पार्ट 2 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अब देखिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के टॉपिक्स को। देखिए फर्स्ट लाइन दे रखी है आपकी, एवरी सेल हैज 3 पार्ट्स। आपके जितने भी सेल है, जो सेल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस एंड काइटोप्लाज्म। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके। अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए यह आपकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है सेल की, जो आपके सेल को जो चीज हार्मफुल करती है, जैसे आपके सेल पे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सेल को डैमेज करते हैं, तो ये उनसे आपको बचाती है। अपनी मर्जी से ही जिन चीजों को ये लेना चाहती है उन्हीं को अंदर आने देती है और बाकी किसी चीज को आने अंदर नहीं देती। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये आपसे क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन में भी पूछा जा सकता है। आपको बोल दिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का एक वो भी दिखा दूं चीज की कौन सी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो बाहर की ये वाली ब्लैक वाली लेयर है ना, ये अंदर वाली, ये देखो, ये जहां ये पॉइंट है अंदर वाली ब्लैक पतली सी लेयर, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके हार्मफुल बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, ये एक थिन होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये डेलिकेट करती है। अच्छा, इसका नाम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों रखा गया, क्योंकि अपनी जो चीजों को ये चाहती है ये सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देती है, उसके अलावा नहीं आने देती। ठीक है, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब देखिए स्ट्रक्चर सीन ओनली थ्रू ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये स्ट्रक्चर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, इनको ये जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, ये आप बिगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे आपका, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the entry and exit of some materials in and out of the cell। ठीक है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वही बात दोबारा आ गई है कि ये आपकी कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। इसकी मर्जी होती है तो ये आने देती है। जैसे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये उनसे आपके सेल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये किसके द्वारा करती है, बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये जो सेल की शेप होती है उससे मेंटेन रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सोसिटोसिस एंड एंडोसिटोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है इनमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म और सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ऑर्गेनिज्म और सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे समझ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स और सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स। कुछ सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जिसके प्रोसेस में इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स, सच एज, वो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज कॉल्ड फैगोसिटोसिस। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फैगोसिटोसिस। इफ लिक्विड मटेरियल इज टेकन इनसाइड, अगर कोई लिक्विड मटेरियल ले लिया जाता है इसके अंदर, इट इज टर्म, उसे क्या बोलने लग जाते हैं, पाइनोसिटोसिस। ठीक है, अब गाइस देखिए, अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
समझ आया? अब मैं समझाती हूँ आपको। कोई भी मूवमेंट मतलब चलना, कोई भी कार्य करना, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन, जब भी कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस कोई भी, आप सब्सटेंसेस का एग्जांपल लेकर समझे। कोई भी सब्सटेंस जब अपने हाई रीजन से लो रीजन की तरफ आता है, ठीक है, उसी को आप डिफ्यूजन कहते हो। अब देखो कैसे, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ high concentration to a region where its concentration is low is called diffusion। ठीक है, क्लियर है? in unicellular organism like amoeba, जैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एग्जाम्पल है आपका अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामोशियम, Chlamydomonas, and also in some multicellular ones like Hydra, ठीक है, O2, CO2 and nitrogen waste like NH3 are transported by diffusion through plasma membrane। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको ऑर्गेनिजम्स में, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जो डिफ्यूजन की तरफ जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखिए, अब हमने अभी पहले डिफ्यूजन समझा था, तो डिफ्यूजन में क्या था, वो आपका जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरे हाई कंसेंट्रेशन से लेकर पूरे लो कंसेंट्रेशन में आते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। पर ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस एक ऐसा स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस करता है वो वाटर ही करता है। वाटर ही हाई कंसेंट्रेशन से लेकर लो कंसेंट्रेशन तक आता है, उसी को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के टाइप। ऑस्मोसिस ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है आपका एंडोस्मोसिस और एक होता है आपका एक्सोस्मोसिस। अब देखिए एंडोस्मोसिस को देखिए, इन प्लांट्स द सेल सैप इज मोर कंसेंट्रेटेड देन वाटर, देयरफॉर वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन आउटसाइड टू लोअर कंसेंट्रेशन इनसाइड ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। देखिए गाइस, इसका एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें पानी ले लिया और उसमें हमने कुछ रेजिन्स डाल दिए, यानी किशमिश। अगर हमने किशमिश डाल दी तो जो पानी होगा, जो किशमिश होगी वो फूल जाएगी। जैसे आप चने ले लो, चने गलाते हो सबसे पहले आप लोग, तो वो फूल जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं अपने आकार से, रेजिन्स फूल जाती हैं, ठीक है। जो वो जितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर सॉल्वेंट। देखो क्या लिखा है इसमें, इन प्लांट्स द सेल सैप इज मोर कंसेंट्रेटेड देन वाटर, ठीक है। देयरफॉर वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। क्या है? वाटर मूव इनसाइड द सेल। वाटर क्या करता है? सेल के इनसाइड मूव करने लगता है, मूव होता है। द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन आउटसाइड टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। यानी कि जब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल है, ठीक है, सेल होते हैं, उसके अंदर जब, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था आपका रेजिन्स का, हमने उसे एक कंटेनर के अंदर पानी रखा, ठीक है, उसके अंदर रेजिन्स डाल दिए। जो रेजिन्स है वो आपके पानी को सोख लेगी, अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और जब वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगी ना सॉल्वेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। वो जो आप अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ी तो उसी क्या, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? एंडोस्मोसिस। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे आपका एक्सोस्मोसिस। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड सेल टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन द आउटर मीडियम इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए, जो द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप रेजिन्स को पानी में डाल दोगे तो वो सोख लेंगे अपने अंदर पानी, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगी। पर अब बात हम रेजिन्स की नहीं करेंगे, अब बात हम पानी की करेंगे, जो कंटेनर के अंदर पानी है, ठीक है।
जब वो अपने अंदर कुछ सॉल्वेंट्स जो हम डालेंगे उसको सूख लेगा, उसकी जब वो कंडीशन ऐसी ही होगा, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब जो अब पहले हम इनवर्ड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम आउटवर्ड थोड़ी भर वाली मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गए, जैसे आउटवर्ड मूवमेंट। ये मैंने एक थोड़ा सा, ये देखिए, एक कंटेनर बना लिया है, ये कंटेनर बन गया आपका, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी भर लिया है, ये भर लिया पानी, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ रेजिन्स के पीस डाल दिए, तब हमने कहा था कि ये रेजिन्स पानी को सूख लेंगी, ठीक है। पर अब हम, ये तो हमारा इनवर्ट पार्ट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई हमारी, ठीक है। इसका इनवर्ट वाला पार्ट ये हो गया। सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बाहर का कंटेनर, ठीक है, ये हो गया आपका इनवर्ट वाला पार्ट। और ये क्या है आपका आउटवर्ड वाला पार्ट, ये क्या है आउटवर्ड वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। जब जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी आपके मॉलिक्यूल्स और उसकी, देखिए द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा गए हैं, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड सेल टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसके अंदर जब हाई कंसेंट्रेशन से जब वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा ऑफ द सॉल्वेंट इन द आउटर मीडियम इज कॉल्ड एक्समोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, एक्समोसिस। अब देखिए, अब हम इसके डिफरेंसेस समझ लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है गाइस। अब समझिए, डिफ्यूजन, इट नीड्स नॉट टू इन्वॉल्व एनी मेम्ब्रेन, इससे कोई जरूरत नहीं होती, इससे कोई नीड नहीं होती किसी भी मेम्ब्रेन को अपने अंदर शामिल करने की। ऑस्मोसिस, इससे जस्ट उल्टा, इट टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे किसकी जरूरत है, ये किसके ले लेता है अपने अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। अब देखिए, डिफ्यूजन टेक प्लेसेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो डिफ्यूजन है वो किस में टेक प्लेस करता है, अपनी सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है और गैस में भी। मैंने बताया था कि डिफ्यूजन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चीजों में काम आता है। जैसे वो तीनों चीजों के कंसेंट्रेशन को हाई से लेकर लो की तरफ जाएगा। पर ऑस्मोसिस क्या होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ही हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन लिक्विड ओनली, ठीक है गाइस। इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से, जो मैंने आपको रेजिन वाला एग्जांपल दिया था ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखिए, हाउ एवर when resin are placed in concentration solution, it loses water and consequently shrinks. देखिए, however when resins are placed in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks. ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट, thus unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Higher plants also absorb water by osmosis through their roots. Thus unicellular freshwater organisms, ठीक है, and most plant cells, वो क्या करते हैं, वाटर गेन करते हैं, किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। हायर प्लांट्स ऑल्सो ऑब्जर्व, जो ज्यादा ही हायर प्लांट्स होते हैं वो किससे ऑब्जर्व करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, किसके लिए, अपनी रूट्स के थ्रू देयर रूट्स के द्वारा। हायर प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस थ्रू देयर रूट्स। जो हायर प्लांट्स हैं वो भी ऑस्मोसिस अपने, मतलब हायर प्लांट्स जो हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, बाय ऑस्मोसिस से किसके, थ्रू देयर रूट्स के लिए अपनी, ठीक है। हायर प्लांट्स ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर बाय, जो हायर प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा थ्रू देयर रूट्स, किसके लिए, रूट्स के लिए अपनी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट क्लियर। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का ही हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाता है, ठीक है, पर ऑस्मोसिस में नहीं था ऐसा। अब जो रेजिन वाला जो एग्जांपल है उसके बारे में तो समझो, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। जो जब कोई भी गैस चेंज करेगी, एक्सचेंज करेगी गैस, तो किसके, वो कौन सी प्लेस आ जाएगी उसमें, डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन ही तो कर सकती है सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस को चेंज,
और तो वो नहीं कर सकता। ऑस्मोसिस तो सिर्फ वाटर को हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ला सकता है, परंतु डिफ्यूजन तो तीनों स्टेट्स में ला सकता है ना। अब देखिए लास्ट, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन, ठीक है, एंड आउट ऑफ द सेल, समझ आई लाइन, थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी द्वारा। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गाइस इतना आपको क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के पार्ट्स जाने की वो कितने हैं, और उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके बाद फंक्शन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, उसके बाद हमने उसके डिफरेंसेस भी पढ़े, है ना, और उसके बाद जो मैंने आपको रीजंस वाला एग्जांपल दिया था उसके कुछ स्टेट्स भी बताई, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक सब्सक्राइब बनता है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।